जैन स्किल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अपनों ने पिछली क्लास में बात किया था वेब कास्टिंग के बारे में। तो आज अपने जो बात करेंगे वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बात करते हैं अपने क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, एक तो क्लाउड है और एक कंप्यूटिंग। तो क्लाउड क्या होता है? क्लाउड का मतलब ये होता है कि इंटरनेट की सहायता से अपना जो भी डाटा है उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर और मैनेज। तो क्लाउड का मतलब क्या होता है कि अपने पास जो भी डाटा है उसको किसकी सहायता से, इंटरनेट की सहायता से क्या कर सकते हैं, स्टोर और मैनेज। तो अपने को कीवर्ड ध्यान रखने, कीवर्ड का मतलब ये है कि जो भी डाटा है आपका, जो भी आपके पास फाइल है या उसके अंदर कोई भी वीडियो है, तो जो भी आपका डाटा है उसको इंटरनेट की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, स्टोर और मैनेज। उसके बाद जैसे अपने बात करें फेसबुक पे जो भी डाटा है वो किस में स्टोर है, क्लाउड में। किस में? क्लाउड में। जैसे कोई फोटो अपलोड करता है या वीडियो अपलोड करता है फेसबुक पे, तो अपने पास गैलरी में तो मौजूद होती है, लेकिन वहाँ पे भी आपका फेसबुक में जो डाटा है वो क्या होता है, स्टोर और मैनेज। इसका मतलब अपने भविष्य में कभी भी अपने को अगर वो वीडियो चाहिए तो अपने वो कहाँ से निकालेंगे, क्लाउड में। कहाँ से निकालेंगे? क्लाउड में। तो अपने बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार कितने होते हैं। बात करते हैं अपने टाइप्स की। तो इसके जो टाइप्स हैं कितने हैं, 5। कितने हैं? 5। और 5 कौन कौन से हैं? तो पहले बात करें अपने, तो पहला जो टाइप्स है उसको बोलते हैं प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड नाम से ये है कि इसको क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट क्लाउड, यानी ऐसा क्लाउड जो क्या है, प्राइवेट। अब प्राइवेट का मतलब क्या है? जैसे कोई भी कॉरपोरेट संस्थाएं हैं और उन संस्थाओं में क्या होता है कि जो भी आपके पास डाटा होता है उसको स्टोर किया जाता है कैसे, प्राइवेट। यानी वो एक निजी तरीके से क्या होता है, सेव होता है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो इसमें जो मेंबर चाहिए, जो भी इसमें मेंबर चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्किल। क्या होना चाहिए? स्किल। यानी इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है स्किल मेंबर की। तो वही जो आपका डाटा है प्राइवेट कैसे स्टोर करेंगे, यानी आपके पास जो भी मेंबर होंगे वो क्या होने चाहिए, स्किल। और वो डाटा जो सेव करेंगे वो किस में होना चाहिए, प्राइवेट में। यानी ऐसा क्लाउड जो आपका क्या हो, प्राइवेट। क्या हो, प्राइवेट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपने, तो एग्जाम्पल है आपके पास अमेजोन। अमेजोन तो जो आज डिजिटल मार्केट है सबसे ज्यादा यूज होता है अमेजन का। अमेजन का मतलब ये है कि आपके पास जो भी डाटा या डिलीवर होता है उससे पहले वो कहाँ स्टोर होता है, प्राइवेट में। कहाँ स्टोर होता है, प्राइवेट में। तो अपने बात करें इसका, अपने टॉपिक पे बात करें कि जो कंपनी है अमेजोन और उसमें जो भी जितने भी मेंबर हैं वो क्या होते हैं, आपके स्किल। क्या होते हैं, स्किल। यानी जो ऊपर की जो टीम होती है वो काम कैसे करती है, वो काम किस हिसाब से करती है, स्किल के हिसाब से। किसके हिसाब से? स्किल के हिसाब से। तो अपने बात करें प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, जिसमें मेंबर आपके स्किल होने चाहिए और जो भी आपका डाटा और स्टोर है वो कैसे होना चाहिए, आपका प्राइवेट। इसलिए इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट क्लाउड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पोरेट क्लाउड। तो ये है आपका प्राइवेट क्लाउड। इसी का एक नाम क्या है, कॉर्पोरेट क्लाउड। यानी ऐसी निजी संस्थाएं जिसका जो भी डाटा है वो कैसा सेव होता है, प्राइवेट। कैसा सेव होता है, प्राइवेट। उसके बाद बात करें अपने दूसरे टाइप्स की, तो जो दूसरा टाइप्स है वो है पब्लिक। पब्लिक क्लाउड। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, यानी ऐसा क्लाउड जो क्या है, पब्लिक। क्या है, पब्लिक। अब पब्लिक का मतलब ये है कि आप इसको कहीं से भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यानी ऐसा डाटा, यानी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो वहां पे जो भी डाटा है वो क्या है, पब्लिक। अब ऐसा भी नहीं है कि सारा कुछ ही पब्लिक है, तो उसमें कुछ साइटें हैं जो आपकी प्राइवेट है और कुछ क्या है, पब्लिक। अब पब्लिक का मतलब ये होता है कि आपके पास, जैसे आप MS ऑफिस डाउनलोड कर रहे हो, MS ऑफिस डाउनलोड कर रहे हो, तो वो क्या होता है, एक तरह से पेड वर्जन है। कैसा वर्जन है, पेड। लेकिन मुझे कैसे डाउनलोड करना है, फ्री। तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक ऐसा ओपन सोर्स डाउनलोड करोगे। ओपन सोर्स ओपन सोर्स डाउनलोड करोगे जिसके थ्रू अपने पास क्या मिल जाए, MS ऑफिस। यानी एक तो पेड है और एक है ओपन सोर्स। जो पेड है वो तो यूज करते हैं प्राइवेट वाले, और जो ओपन सोर्स है जिसमें अपने को बार बार ऐड भी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी आप ओपन सोर्स में डाउनलोड करोगे तो वो किस में आ जाएगा, आपका पब्लिक क्लाउड में। किस में आ जाएगा, पब्लिक क्लाउड में। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अपने ध्यान रखें, तो अपने पास क्या आ जाएगा, गूगल।
तो गूगल में आप कुछ भी सर्च करोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई रिजल्ट नहीं देगा, रिजल्ट जरूर देगा, लेकिन वो कैसा देगा आपको, पब्लिक क्लाउड, यानी ऐसा डाटा जो पब्लिकली क्या हो, शेयर हो। जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, आजकल क्या है वहाँ पे हॉटस्पॉट लगा दिए हैं। तो हॉटस्पॉट्स का मतलब ये है कि आप इजीली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लेकिन कैसे, आप वहाँ पे नंबर लगाओगे, ओटीपी आएगा, उसके बाद क्या शेयर होगा आपका वहाँ से, वाईफाई। क्या शेयर होगा, वाईफाई। तो अपने बात कर रहे हैं पब्लिक क्लाउड। उसके बाद बात करें अपने, अच्छा जैसे अपने बात करें कि राजस्थान का जो क्लाउड है वो कौन सा है, एक राजस्थान की बात करें और एक बात करें इंडिया का क्लाउड। यानी राजस्थान में जो भी जितनी भी सिटी हैं उनका सबका क्लाउड क्या होता है, एक ही स्टेट में है, वो कौन सा आपका, राजस्थान में। किसमें, राजस्थान में। तो उसका नाम है राजमेघ। क्या बोलते हैं उसको, राजमेघ। तो अगर कभी भी पूछे कि राजस्थान का जो क्लाउड है उसका नाम क्या है, तो क्या है, राजमेघ। इंडिया का पूछे तो क्या ध्यान रखोगे, मेघराज। क्या ध्यान रखोगे, मेघराज। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, क्लाउड पे। तो जैसे मान लो एमएस लिखा मैंने, और एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट। इसका जो क्लाउड है, इसका क्लाउड है वन ड्राइव। क्या है, वन ड्राइव। ठीक है। इसी तरह अपने जो अपने पास ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो क्लाउड है वो कौन सा है, राजमेघ। और इंडिया का जो क्लाउड है वो कौन सा है, मेघराज। और एमएस की ध्यान रखें तो वो कौन सा है, वन ड्राइव। उसी तरह गूगल का बात करें तो गूगल में जो आपके पास क्लाउड है वो सबसे फेमस है, हम यूज भी करते हैं। लेकिन ये आती है कि जब पढ़ने की बारी आती है तो अपने उस चीज को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो बात करें तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, जी ध्यान रखना है। और उसके बाद जो आपके पास आएगा वो आएगा जी ड्राइव। क्या आएगा, जी ड्राइव। तो वो जो जी ड्राइव है वो एक तरह का क्या है, क्लाउड। क्या है, क्लाउड। तो यहाँ पे मैंने क्लाउड की बात की, राजस्थान का क्लाउड राजमेघ। तो यहाँ से राज से ध्यान रखना, अगर आपको एक ध्यान हो जाएगा तो आपको इंडिया का ध्यान हो जाएगा। इंडिया का क्या है, मेघराज। ठीक है। एमएस का क्या है, वन ड्राइव। और गूगल का क्या है, जी ड्राइव। क्या है, जी ड्राइव। तो अपने टाइप्स पढ़ रहे थे, टाइप्स में अब अगला पढ़ते हैं अपने, प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, और उसके बाद पढ़ते अपने हाइब्रिड। हाइब्रिड, हाइब्रिड क्लाउड। देखो हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है कि प्राइवेट और पब्लिक को मिला के क्या बनेगा, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है, पब्लिक और किसको मिला दे, प्राइवेट। तो इन दोनों क्लाउड को अगर अपने मिला दे तो क्या बन जाएगा आपका, हाइब्रिड। क्या बन जाएगा, हाइब्रिड। जैसे कंप्यूटर की बात करें, अपने पास कंप्यूटर होता है, एक तो डिजिटल होता है और एक होता है एनालॉग। अगर दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता है, वो हाइब्रिड। क्या बन जाता है, हाइब्रिड। उसी तरह हाइब्रिड क्लाउड किससे बनता है, पब्लिक क्लाउड, और किससे बनता है, प्राइवेट क्लाउड से। तो इसका मतलब ये आता है कि उसमें दोनों फीचर होंगे, दोनों फीचर। तो इसके अंदर आप एग्जाम्पल ध्यान रखोगे, एग्जाम्पल है जीमेल। क्या है, जीमेल। अब जीमेल कैसे, अब जीमेल में क्या होता है कि जो भी आप फाइल सेंड करते हो किसी अदर पर्सन को, तो उसमें क्या होता है, उसको मैनेज करने के लिए एक थर्ड पार्टी भी होती है। और उसी जीमेल को आप पब्लिकली अगर शेयर करते हो तो वो किस में आ जाएगा, पब्लिक में। और जो थर्ड पार्टी उसको मैनेज करती है वो किस में आ जाएगा, प्राइवेट में। किस में आ जाएगा, प्राइवेट में। यानी इसके अंदर आप जो भी वीडियो या कोई भी टेक्स्ट मैसेज है या कोई भी फाइल है उसको अगर आप शेयर कर रहे हो तो वो किस में आ जाएगा, आपका पब्लिक में। और उसको अगर थर्ड पार्टी क्या कर रही है, मैनेज कर रही है, तो किस में आ जाएगा, प्राइवेट में। इसका मतलब दोनों का मिक्सचर क्या आपका, हाइब्रिड। कौन सा है, हाइब्रिड। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जीमेल। क्या है, जीमेल। उसके बाद बात करें अपने, चौथा जो पॉइंट है वो है कम्युनिटी, कम्युनिटी क्लाउड। अब कम्युनिटी जो क्लाउड है इसमें वर्ड में आ रहा है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि जो भी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने एटीएम का नंबर दो तो नहीं दोगे। क्यों, क्योंकि एटीएम के नंबर जो देने पर क्या होता है, अगर मैं पिन लगा लूंगा तो वहां से क्या हो सकता है, आपका जो कैश है वो क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, मतलब कैश वहां से जा सकता है। लेकिन अपने कम्युनिटी क्लाउड की बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि जो भी आप डाटा दोगे तो उसके आधार पे क्या है, आप उसमें निश्चित हो जाओगे कि मेरा डाटा कहीं नहीं जाएगा, एकदम सेफ है। तो कहोगे ऐसी कौन सी चीज़ है, तो ऐसी जो चीज़ है वो है आपके पास जो संस्था है, वो ध्यान रखनी है आपको, वो है बैंक। कौन सी संस्था है वो, बैंक। अगर बैंक आपसे पूछे कि आप अपने एटीएम का नंबर दो या एटीएम दे दोगे तो निश्चित तौर पे आप उनको क्या दे दोगे, एटीएम। तो इसका मतलब जो बैंक एक ऐसी संस्था है जो किस में आएगी, आपकी कम्युनिटी क्लाउड में। किस में आएगी, कम्युनिटी क्लाउड में। ठीक है, जिसमें डाटा को वो शेयर भी करें किसी अदर तहसील में, अदर स्टेट में, तो भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है।
तो कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है ये अपने को पता चल गया। तो जो बैंक होता है ये क्या आता है, किसके अंदर आता है, कम्युनिटी क्लाउड में। उसके बाद बात करें अपने लास्ट जो आपको क्लाउड है उसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड। सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड। तो सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या वर्ड, सर्विस, यानी ऐसा क्लाउड जो क्या दे आपको सर्विस। किस में, तो देखो एक तो इसमें आ जाएगा SAAS और एक आ जाएगा आपके पास PAAS और एक है आपके पास IAAS। तो इसमें सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड कितने, 3 है, एक तो SAAS, PAAS और एक कौन सा है, IAAS। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उसके बाद बात करें अपने PAAS, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो अपने को ध्यान रखनी है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और तीसरे अपने बात करें IAAS, तो इसकी जो फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो यहाँ पे बात करें सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड कितने हैं, 3 है, SAAS, PAAS और IAAS। यानी SAAS की फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और P का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और I का मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो यहाँ पे आपके पास सर्विस में कितने आएंगे, 3। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सॉफ्टवेयर एज ए, तो इसमें क्या करता है, जो SAAS है ये क्या करता है कि जो क्लाइंट होता है यानी यूजर जो होता है उसको होस्ट बना देता है। क्या बना देता है, होस्ट। कैसे, जैसे मान लो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इसमें जो होस्ट बनाने का तरीका क्या है कि आप अपने हिसाब से चलाओ, उसमें फोटो पोस्ट कर रहे हो कोई टाइमिंग नहीं है, और उसमें अगर आप प्रोफाइल अपडेट कर रहे हो तो भी कोई टाइमिंग नहीं। इसका मतलब आप अपने हिसाब से क्या बन गए, होस्ट। किसके, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के या ट्विटर के, जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके। तो ये किस में आएंगे, सभी SAAS में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उसके बाद है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो यहाँ पे क्या प्रदान करेगा, प्लेटफॉर्म का मतलब है आपको ऐसे टूल प्रदान करेगा जिसमें क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हो या अपने ऐप्स को क्या कर सकते हो, अपडेट। कई बार अपडेट का फीचर आता है तो किसके माध्यम से आता है, वो आता है PAAS के माध्यम से, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यानी उसमें ऐसे टूल होंगे जो क्या कर देगा, उसको अपडेट कर देगा। क्या कर देगा, अपडेट। यानी ऐसी एप्लीकेशन या वेबसाइट जिसमें जो टूल प्रदान करेगा वापस क्या हो जाए आपका, अपडेट, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, नए नए फीचर मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद है IAAS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपने जो भी वेबसाइट बनाई है या जो भी आपने ऐप बनाया है उसमें क्या होता है कि आप जो भी पेज खोलते हो एक के बाद एक पेज ओपन होता जाता है। इसका मतलब वो क्या बन जाता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बन जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें ये भी नहीं है कि पेज ओपन होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलर यही मीनिंग होगा कि उस पेज के अंदर आपको जो भी डिटेल मिलेगी, डिटेल के अंदर डिटेल, फिर डिटेल के अंदर डिटेल, इसका मतलब किस में आ जाएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो अपनों ने आज बात की क्लाउड, जो भी आपके क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके प्रकार कितने, 5 प्रकार है। पहला अपनों ने पढ़ा था प्राइवेट, उसके बाद पढ़ा था अपनों ने पब्लिक, और फिर पढ़ा था अपनों ने हाइब्रिड, और चौथा अपनों ने पढ़ा था सर्विस प्रोवाइड क्लाउड, और एक पढ़ा था अपने कम्युनिटी क्लाउड। तो आपके पास ये जो अपनों ने टाइप्स पढ़े हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। उसके बाद अपने अगली वीडियो में बात करेंगे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं अपने। धन्यवाद।